सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आप लोगों को जैसा कि पता है हमारा आर्यस अग्रवाल एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं, है ना। थंबनेल देख के आपको पता लगी क्या होगा। चलिए देखते हैं। अ स्टैचू इज 1.46 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए सर, सबसे पहले पेडेस्टल क्या होता है? सर पेडेस्टल वही होता है जो आप लोगों ने देखा होगा चौक चौराहे पे पेड़ खड़े होते हैं, उसके चारों तरफ एक चौरखुट सा बना होता है ना, जिसपे बैठ के लोग खेलते हैं कुछ भी, है ना। देखिए मतलब सिंपली क्या है ना, एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है रोड पे या कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। जिसपे देखिए आप लोगों ने देखा होगा तिरंगा जो फहराते हैं हम लोग, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके बना होता है, उसके ऊपर एक झंडा होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? पेडेस्टल बोलते हैं। कुछ नहीं है सर, कुछ ज्यादा ही समझा रहे थे, है ना। हाँ, बोला क्या ना कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं सर, कहीं पे भी ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, है ना। और बोल रहा है कि वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि यहां से जो सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो कितना उठा हुआ है? वो उठा हुआ है 60 डिग्री। तब वो जाके कहां मिलता है? टॉप ऑफ द टावर पे मिलता है। देखिए बोला क्या क्वेश्चन पे, एक पेडेस्टल है सर, एक चौराहा, मतलब क्या बोलते हैं सर, चौखट टाइप का है बना हुआ, ठीक है। उसके ऊपर एक हमारा क्या है, स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अब उस स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से, वो क्या है सर? वो है 60 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, वो कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ में आ गया, यानी कि हम यहां खड़े होके जब टावर के टॉप को देखते हैं तो ग्राउंड और हमारे गर्दन का जो उठा हुआ एंगल, दोनों के बीच का जो एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, है ना। यही है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये एंगल हमको कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सर एंगल ऑफ पेडेस्टल का टॉप का एंगल दिया है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि पता तो लग ही गया ना। अब देखिए सर, पेडेस्टल का टॉप ये है, पेडेस्टल का जो टॉप है वो एक तरह से क्या है? हमारे स्टैचू का बॉटम भी तो है, समझे सर। देखिए मेरे सर के ऊपर एक स्टैचू है मान लीजिए, ठीक है। जो मेरा टॉप होगा उसका बॉटम होगा ना, उसके, क्योंकि उसके पैर जो है मेरे टॉप पे है ना। समझ सकते हैं आप लोग, समझ ही रहे होंगे। अब देखिए सर, इसका जो थोड़ा सा पेडेस्टल को बड़ा करते हैं, ठीक है। हाँ, पेडेस्टल हमारा यहां तक है मान लीजिए, तो ये जो इसका टॉप है वो जब इस पॉइंट से मिल रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमको दिया है 45 डिग्रीज, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है, इसको बनाना है ऐसे करके। हाँ, अब पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से दिया है वो दिया है 45 डिग्री, और स्टैचू का कितना दिया है? 60 डिग्री। कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सर पिछला क्वेश्चन जो 7 नंबर बनाए थे सेम ही क्वेश्चन है, पेडेस्टल का हाइट पूछा है। अब देखिए सर, स्टैचू का हाइट ऑफ द स्टैचू कितना दिया है? 1.46। तो हमारा स्टैचू यहां से यहां तक है, इसको हम लिख देते हैं 1.46 मीटर, ठीक है। हाँ, और यही हमको निकालना है। तो अब चलिए मान लेते हैं ए बी हमारा क्या हो गया सर? स्टैचू हो गया, ठीक है। अब बी सी हमारा क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया। इतना छोटा पेडेस्टल है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या रख देते हैं सर? डी रख देते हैं, हमेशा की तरह जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो हम लोगों ने ड्रॉ किया फिगर में, उसको लिखना भी तो पड़ेगा, मानना भी तो पड़ेगा। आया कहां से सर? लेट किया हम लोगों ने, है ना। तो लेट ए बी द स्टैचू, है ना। पहले हम लोगों ने स्टैचू मान लिया, तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया सर? 1.46 मीटर, जो हमको गिवन है, बस लिख दिए सर, और कुछ नहीं किए। बी सी बी द पेडेस्टल, बी सी बी द पेडेस्टल। देखिए सर, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग, हाँ सर मुझे पेडेस्टल का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा था। हाँ देखिए, BC हमको निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ही तो निकालना है। तो अगर हम इसको BC ना मान के इसको हम X मान ले, मतलब ये यहां से यहां तक क्या होगा? X मीटर होगा, तो हमको निकालने में आसानी होगा ना। बिल्कुल आसानी होगा, क्योंकि हमको बस X निकालना है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया, हमको सिर्फ X का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, और देखिए हमारा D क्या है? पॉइंट आप लिख सकते हैं, D बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम फिगर, अब देखिए फ्रॉम फिगर हमको फिगर से क्या मिला? पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें?
ए बी डी ले लें, मतलब ए सी डी ले लें या सी बी डी ले लें, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो हम ए सी डी ले लेते हैं। देखिए बेसिकली हमको इसमें करना क्या है ना, हमारा देखिए बेस क्या है सर, बेस डी सी डी सेम है किस ट्राइंगल के लिए, ए सी डी के लिए भी और बी सी डी के लिए भी, दोनों के लिए बेस हमारा क्या है, सी डी सेम है। तो अगर हम लोग एक इक्वेशन इस बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल लें और उसका उसमें वैल्यू निकाल लें बेस का, फिर छोटे वाले ट्राइंगल से बेस का वैल्यू निकाल लें, तो दोनों इक्वल होगा ना सर, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए वही करते हैं, सिंपल फ्रॉम फिगर क्या, कौन सा फिगर ले ले, ए सी डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, हम लोगों ने ए सी डी को उठाया। अब ए सी डी में अगर हमको निकालना क्या है सर, परपेंडिकुलर ही तो निकालना है। तो जब भी परपेंडिकुलर या बेस निकालना होता है, मतलब परपेंडिकुलर निकालते हैं और बेस गिवन होता है, तो हम टेन थीटा लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सारे वीडियोस में बता चुके हैं। तो टेन डी क्यों सर, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा हमको डी ही गिवन है, डी का ही वैल्यू गिवन है ना। हाँ, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा ए सी है ना, तो ए सी बाय क्या हो जाएगा, डी सी जो हमारा बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। अब देखिए इस बड़े वाले ट्राइंगल में पूरा डी का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, तो 10d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब AC का वैल्यू अगर आप देखें तो AC का वैल्यू देखिए AB प्लस BC है ना, ये पूरा AC AB प्लस BC। अब AB का वैल्यू कितना दिया है, 1.46 और BC का वैल्यू x, तो x प्लस 1.46, ये समझ में आया। कुछ नहीं किए सर, ये पूरा AC था ना, ये आधा ये दोनों को प्लस करे तो पूरा बनेगा ना, वही लिख दिए AC की जगह, कोई दिक्कत नहीं। अब DC का सर DC हो जाएगा। अब देखिए √3 होता है 1060 का वैल्यू, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने इसके लिए वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया भी है कि आपको जैसे ही, मतलब पता ही है ना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जैसे ही क्वेश्चन मिले रफ पेपर में आपको बना के टेबल रख लेना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। तो 1060 क्या होता है, √3 x प्लस 1.46 बाय DC। अब ये DC इधर, ये आके इधर हो जाएगा, तो हमारा DC का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, DC का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1.46 बाय √3। ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है सर, अब छोटे वाले ट्राइंगल में भी DC का वैल्यू निकालेंगे तो ये उसके इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर देंगे, है ना। अब फिर से फ्रॉम फिगर अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, BCD। देखिए सर, अब BCD में जो हमारा tan थीटा लगेगा तो वो क्या लगेगा, क्या लगेगा सर, tan D लगेगा। और D कितना है इस बार, 45 डिग्री है। छोटे वाले ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ये 60 वाला भूल जाइए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, BCD वाला, ठीक है ना। इसमें देखिए एंगल कितना छोटा है, ये 45 डिग्री ही तो एंगल है हमारा, तो tan 45 डायरेक्ट लिख दिए। और परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x है, या BC लिखते हैं, अभी अगली बार x पुट करेंगे। इसमें क्या है, CD या DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, DC लिखते हैं, DC मान लिए पिछले वाले में, तो D और C। ठीक है सर, अब BC का वैल्यू क्या है सर, BC का वैल्यू x है। और tan 45 क्या होता है, tan होता है साइन बाय कॉस, है ना। पता है आप लोगों को, इंट्रो वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें हम लोग ने आधे घंटे के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया है 10th क्लास का, है ना। उसमें मैंने बताया कि tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन और कॉस 45 डिग्री पे सेम होते हैं सर, आप लोगों को पता होगा। तो दोनों जब डिवाइड होंगे तो कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो tan 45 1 हो गया, बाय क्या हो गया सर, DC हो गया। अब DC इधर जाएगा तो DC इज इक्वल टू आ गया हमारा x। इससे आपको क्या पता लगा सर, कि सर हमारा जो पेडिस्टल का हाइट है और जो बेस है वो दोनों क्या है सर, सेम है। दोनों क्या है सर, x है ना। हाँ, अब देखिए सर, ये DC और ये DC दोनों सेम है ना, ये तो आप मानते होंगे सर, बिल्कुल मानते होंगे कि ये DC और ये DC सेम है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है सर। चलिए अब देखिए क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा कि इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, इक्वेट करते हैं दोनों को, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस। देखिए तो ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1.46 बाय √3। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये √3 इधर क्या है बताइए, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, x प्लस 1.46। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर √3 का वैल्यू लेने बोला है 1.73, तो रख दीजिए ना सर। तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.73।
देखिए सर कभी कभी यहाँ पे 1.732 देगा, कभी कभी 1.73 देगा, ठीक है। तो आप लोगों को देख के ही रखना है, ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से। मैं पहले रख देता था अपने मन से कि सर √3 का वैल्यू होता है 1.732 तो रख दो, लेकिन आंसर आपका उसमें गलत आ सकता है, ठीक है। हाँ तो 1.73 दिया है तो वही रखेंगे, और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है सर, है ना। हाँ अब देखिए ये x क्या है, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 1.46। अब देखिए सर 1.73 है और यहाँ 1x है, तो 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.73। देखिए करके दिखाते हैं, 1.73 में माइनस करेंगे 1.00, क्योंकि 1x है यहाँ पे माइनस में, है ना, तो ये तो कट ही जाएगा ना सर, बचेगा 0.73, 0.73। तो वही लिखेंगे यहाँ पे क्या 0.73x इज इक्वल टू 1.46। सर समझ में आया। अब आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए क्या करें, यहां पे बना देते हैं, छोटा सा ही है ना। अब देखिए क्या है कि ये इधर मल्टीप्लाई में है x के, इधर जाएगा तो क्या, ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये वाला सर, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा, x इज इक्वल टू 1.46 बाय 0.73। समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 73 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर वाला ही आएगा, या फिर देखिए 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए सर ये क्या है, 3 2 6, 7 2 14, तो ये 2 बार में इसको कटाएगा ना, तो x आ गया आपका 2 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द हैंस द हाइट ऑफ द पेडिस्टल विच इज BC इज क्या आया आपका 2 मीटर आ गया सर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं आगे।